दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कि धातु की गुण, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो धातु क्या कहलाती है? धातु खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाई जाती है। ये कच्चे पदार्थ अयस्क कहलाते हैं। खनिज पदार्थ जब खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु की मात्रा के साथ साथ मिट्टी और दूसरी प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं। खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। धातु मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो भौतिक गुण, दूसरा यांत्रिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? धातु के भौतिक गुण प्राकृतिक होते हैं। भौतिक गुणों के कारण ही किसी धातु की पहचान की जा सकती है। भौतिक गुण प्रायः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि धातु को रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रत्येक धातु का कोई ना कोई रंग होता है, जैसे पीतल का रंग पीला और एल्युमिनियम का सफ़ेद। इसी प्रकार रचना, यदि धातु को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुलर और कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन और रॉट आयरन की फाइबरस होती है। भार के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है। धातुओं में पारा और सीसा भारी होते हैं और एल्युमिनियम सबसे हल्का होता है। गलिंदा के आधार पर देखा जाए तो यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान पर पिघलकर द्रव के रूप में बन जाती है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है, जैसे टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस और तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि तांबे का गलनांक कितना होता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप और विद्युत की चालकता, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता लगता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं, और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती उन्हें कुचालक कहते हैं। चुंबकीयता, धातु के इस गुण में चुंबकीय धातु को अपनी ओर खींचता है। चुंबक प्यारा फेरस धातुओं को ही अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता लगता है कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी नॉन फेरस। विशिष्ट भार, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कोई भी पदार्थ उसके समान आयतन के पानी के भार से कितना अधिक या कम है। सोने के विशिष्ट भार 19.26 और एल्युमिनियम का विशिष्ट भार 2.67 होता है। यांत्रिक गुण, धातु में प्रायः निम्नलिखित यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। इलास्टिसिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दशा बदल देती है और यह बल हटाने पर अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। यह गुण स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है। मेलेबिलिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को ठंडी अवस्था में रोलिंग या हैमरिंग की जाए तो वह चारों ओर फैल जाती है और पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटने नहीं पाती। यह गुण सोने में सबसे अधिक होता है। डक्टिलिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट नहीं पाती। यह गुण प्लेटिनियम में सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हार्डनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा पीटा या खरोंचा नहीं जा सकता। हार्ड धातु दूसरी धातु को आसानी से खुरच सकती है। इस गुण वाली धातु बहुत कठोर होती है, जैसे कि यदि एक शीशे और स्टील के टुकड़ों पर हार्ड नुकीले टूल द्वारा एक जैसी ताकत से लाइन लगाई जाए तो शीशे के टुकड़े पर स्टील के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गहरी लाइन लगेगी। इससे सिद्ध होता है कि शीशा मुलायम और स्टील हार्ड होती है। टफनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है, तो इसे टूटने नहीं पाती, तो यह कहलाता है टफनेस। ब्रिटलनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े होकर टूट जाती है। जैसे कास्ट आयरन, स्टील, लेड के टुकड़े
टुकड़ों पर एक जैसी ताकत से चोट लगाई जाए तो लेड पर अधिक गहरा दाग बनेगा, स्टील पर कम गहरा दाग बनेगा और कास्ट आयरन टूट जाए। इससे सिद्ध होता है कि कास्ट आयरन में अधिक ब्रिटलनेस का गुण होता है। इसी के बाद आता है टेनासिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती। फटिग रेजिस्टेंस। यह धातु का वह गुण है जो धातु को उस पर लगातार लगने वाली झटकों के कारण अधिक अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं कि हार्डनेस, फटेक्स, मेलेबिलिटी। तो इससे टेंसिटी क्या कहलाती है। धातुओं का वर्गीकरण, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल जिन धातुओं में लोहा आधार होता है वह फेरस मेटल कहलाता है, जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन आदि। इसी प्रकार से नॉन फेरस मेटल जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते उन्हें नॉन फेरस मेटल कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। फेरस अलॉय, दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसे फेरस अलॉय कहते हैं, जैसे क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील और बेरिलियम स्टील। नॉन फेरस अलॉय, दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसे नॉन फेरस अलॉय कहते हैं, जैसे कि ब्रॉस, गन मेटल और ब्रॉन्ज।